हेलो डियर्स। तो आज हम 6.1 का रेशो प्रोपोर्शन का पार्ट 2 कर रहे हैं। हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म, यानी इनको हमने लोएस्ट फॉर्म में करना है। लोएस्ट फॉर्म कैसे होता है, यानी हम टेबल लगाते जाएंगे, जहाँ तक टेबल नहीं लगेंगे तो वो हमारा लोएस्ट फॉर्म में हो जाएगा। अभी ये तो फ्रिक्शन में, इसको हम टेबल में कैसे लगाएं? हम इसको टेबल नहीं लगा सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, यानी नंबरों में लाएं। तो उसको लाने का तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था कि नीचे जो भी नंबर हो उसकी एलसीएम निकालें। तो अब यहाँ पे ये 3, 6 और 9 की हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2 का टेबल लगेगा, 3 सेम, क्योंकि 3 को तो 2 का नहीं लग रहा। और यहाँ पे हमने लगा लिया 2 टाइम 3 6 और ये 9 सेम। अब हम लगाएंगे 3 का टेबल, 3 टाइम 1 इज़ 3 और 3 टाइम 1 इज़ 3 और 3 टाइम 3 इज़ 9 और यहाँ पे 3 टाइम 1 इज़ 3। तो अब इस नीचे वालों की समझो इसको टेबल लग गया, हमने इसकी एलसीएम निकाल ली। तो अब एलसीएम क्या आ रही है देखें, 2 टाइम 3 इज़ 6 और 6 टाइम 3 इज़ 18 हो जाएगा। 18 आई इसकी एलसीएम। अब इस 18 को करना क्या है हमें, ये 18 जो है इस सब के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, ये देखिए 1/3 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 18 रेशो, 1/6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 18 ये रेशो, 1/9 के साथ हम भी मल्टीप्लाई कर दिया 18, सबके साथ मल्टीप्लाई किया। यानी नीचे वालों की जो एलसीएम आएगी वो हम एलसीएम जो आएगी वो हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टेबल लगाएं, 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 6 इज़ 18, तो 6 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 6 और 6 टाइम 1 इज़ 6, 6 टाइम 3 इज़ 18, तो यहाँ पे 3 टाइम 1 इज़ 3 आ जाएगा। और 9 टाइम 1 इज़ 9, 9 टाइम 2 इज़ 18, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये अब सीधे नंबरों में आ गए। अब देखें ऐसा कोई टेबल है जो तीनों को लगे। देखें इन दोनों को तो लग रहा है 3 का और इन दोनों को 2 का लग रहा है, लेकिन तीनों पे ऐसा कोई टेबल नहीं जो तीनों पे लगे। तो ये हो गया इसका लोवेस्ट फॉर्म और यही इसका आंसर है। अगर तीनों को टेबल लगता तो हम उसको भी टेबल लगाते। तो ये हो गया आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इसमें 1.5 है। अभी 1.5 को पहले तो हम पॉइंट को चेंज करना सीखें, वो तो हम सीख के भी आए हैं। तो 1.5 और पॉइंट के नीचे हम क्या देंगे 1, और इससे आगे जितने भी नंबर हों वो हम क्या दे देते, उतने 0 देते। अब जब 0 दे दिया तो ये पॉइंट ख़त्म हो गई, ये 1 बचेगा। अगर यहाँ पे 0 होता तो उसको भी ख़त्म कर देते, लेकिन यहाँ पे 1 है तो ये रखेंगे। और यहाँ पे देखें 5 है, पूरा नंबर 5 लिखा हुआ है। तो इसके नीचे जब किसी भी नंबर के नीचे कोई भी चीज़ नहीं हो तो हमें पता है उसके नीचे 1 होता है, यानी ये 1 है नीचे। और यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे 5.8, तो ये लिखा 5.8 और नीचे पॉइंट के नीचे 1 दे दिया, इससे आगे 0 था तो ये एक नंबर था तो हमने 0 दे दिया, तो ये पॉइंट भी ख़त्म हो गई। अब ये कैसे हो गया, यानी ऊपर बचे 15 क्योंकि पॉइंट तो ख़त्म हो गई, और नीचे ये 10 लिखे और ये रेशो यहाँ पे 5, इसके नीचे कुछ नहीं था, जिसके कुछ नहीं हो तो वहाँ 1 होता है रेशो, और यहाँ पे 58/10 हो गया। अब ये नीचे जो 3 नंबर हैं इसकी हम एलसीएम निकालें, 10, 1 और ये 10। तो यहाँ पे 2 का टेबल लगाएं 5 दफ़ा और ये 1 और ये 2 का टेबल 5 दफ़ा। अब इसमें 5 का टेबल लगाएं, 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 1 इज़ 5, तो ये 2 टाइम 5 इज़ 10 हो गया। अब इस नीचे वाले की एलसीएम आ गई 10, जैसे इसकी 18 आई थी तो यहाँ पे 10 आ गया। अभी 10 इन सब के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे 15/10 ये ऊपर जो लिखा हुआ था इसके साथ मल्टीप्लाई किया 10 और ये रेशो, यहाँ पे 5/1 इसके साथ मल्टीप्लाई किया 10 रेशो, और यहाँ पे 58/10 इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई किया 10, सबके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये 10 में से कैंसिल हो गए, बाकी बचे 15
और यहाँ पे 1 को 10 का टेबल तो नहीं लग रहा, तो 5 टाइम 10 इज 50 हो जाएगा, 50 हो गया। और 58, यहाँ पे ये 10 10 कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा 58 हो गया। अब देखें इन तीनों नंबरों को ऐसा टेबल ढूंढें जो तीनों नंबरों को लगे। तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं जो इस तीनों नंबरों को लगे। तो ये हो गया इसका लोएस्ट फॉर्म, यानी ये हो गया इसका आंसर। अगर इसका कोई ऐसा टेबल होता जो तीनों को लगता, इसमें देखें 3 का लग रहा है तो 3 का इसको नहीं लगेगा, इसमें 5 का लग रहा है तो 5 का इसको लगेगा लेकिन इसको नहीं लगेगा, 15 का लग रहा है तो 15 का इन दोनों को नहीं लगेगा, यानी कोई ऐसा टेबल नहीं जो तीनों को लगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सबसे पहले तो मिक्स फ्रिक्शन दिया हुआ है 2/5 रेशो 0.6 और ये रेशो और यहाँ पे 3.5। अब इसको हल करना है हमें, तो देखें ये कैसे हल होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रिक्शन हल करें, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम 5 इज 15, 15 में 2 प्लस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 17/5। मिक्स फ्रिक्शन हल करने आती है, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और जो आंसर आएगा इन दोनों को उसमें से ये उसमें प्लस कर देंगे और पीछे वाला ये नंबर खत्म हो जाएगा। तो ये 15 आया, 15 में 2 प्लस किए तो 17 आया और नीचे 5 रखिए, 3 खत्म। अब यहाँ क्या करें, ये देखें पॉइंट दिया हुआ है और हमें पता है कि पॉइंट को हम कैसे ख़त्म करते हैं, पॉइंट के नीचे 1 दे दें और इससे आगे जितने नंबर हैं वो 0 दे दें। तो ये पॉइंट ख़त्म, ये पीछे 0 था ये भी ख़त्म कर दें। तो अगर यहाँ पे नंबर होता तो वो रखते, तो यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे ये 3.5 लिखा, तो पॉइंट के नीचे हमने 1 दे दिया और यहाँ पे 0 दे दिया, तो पॉइंट ख़त्म हो गई। ये 0.6 भी हो गया और ये 3.5 भी हो गया। या पॉइंट ख़त्म या 3 ख़त्म नहीं होंगे, अगर 0 होता तो वो ख़त्म होता। अब ये कैसे बन गया, ये बचा 17/5, ठीक है, और यहाँ पे बचा 6/10 और यहाँ पे बचा 35/10। अब इन तीनों की हम निकालेंगे क्या, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगी, 5, 10 और 10। एलसीएम निकालें, 2 का टेबल, इसको तो नहीं लगेगा, इसको लगेगा 5 दफ़ा, इसको भी लगेगा 5 दफ़ा। तो इसको 5 दफ़ा 5 टाइम 1 is 5, 5 टाइम 1 is 5, 5 टाइम 1 is 5। तो 2 टाइम 5 is 10 आ गई इसकी एलसीएम। अब ये 10 इन तीनों के साथ क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 17/5 मल्टीप्लाई 10, ये हो गया इसके साथ, 6/10 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे भी हो गया, 35/10 और ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 10। यानी जो भी एलसीएम आएगी वो हम इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखें इस एक्सरसाइज में यही पहले वाला क्वेश्चन ही सिर्फ थोड़ा हार्ड है, बाकी तो सब इजी है। देखें 5 टाइम 1 is 5, 5 टाइम 2 is 10 हो गया। अभी 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 34 आएगा 17 को 2 के साथ। अब यहाँ पे देखें 10 में से कट गया, बाकी बचा यहाँ पे 6, तो ये 6 लिखा और यहाँ पे ये 10 में से कट गया, बाकी बचा 35। अब ऐसा टेबल ढूंढे जो सबको इन तीनों को लगे। तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं जो इन तीनों को लगे, नहीं तो हम लगाते। तो यही इसका लोएस्ट फॉर्म है और ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए ये 10 भी हो गया, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 देखें कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये भी वही बात नीचे की हम एलसीएम निकालें, 5, 10 और 15, इसकी हम एलसीएम निकालें तो 2 का टेबल लगेगा, इसको तो नहीं लगेगा, 2 टाइम 5 is 10, इसको भी नहीं लगेगा 2 का टेबल। अब यहाँ पे हम 3 का टेबल लगाएंगे, ये 5 छोटे से छोटा टेबल लगाना है, 3 टाइम 5 is 15, इसको लगा, बाकी ये वही के वही रख दी। अब तो जाहिर सी बात है 5 का टेबल लगेगा, तो 5 का, अभी 2 टाइम 3 6 और 6 को 5 के साथ करेंगे तो 30 हो जाएंगे, यहाँ पे ये 30 हो गए। अभी ये जो 30 इसकी एलसीएम आई, ये हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, 1/5 मल्टीप्लाई 30 और ये रेशो, ये 1/10 मल्टीप्लाई 30 रेशो
1/15 मल्टीप्लाई 30, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 5 टाइम 1 इज 5, 5 टाइम 6 इज 30, तो 6 टाइम 1 इज 6 आ गया यहाँ पे। और 10 टाइम 1 इज 10, 10 टाइम 3 इज 30, तो ये 3 हो गया। और यहाँ पे 15 टाइम 1 इज 15, 15 टाइम 2 इज 30, तो 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। अभी आप ऐसा कोई टेबल बताएं जो इस तीनों को लगे, तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जो इस तीनों को लगे, तो ये हो गया हमारा लोएस्ट फॉर्म में चेंज। तो अब इसको करें लास्ट क्वेश्चन का, इसका कि 7, 14 और 21, 7, 14 और 21, इसकी हम एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 2 का टेबल लगाएंगे, इसको तो नहीं लग रहा, तो इसको लगेगा 2 टाइम्स 7 इज 14, और यहाँ पे 21 लिख लिया हम। अब 3 का टेबल लगाए तो ये 7 को नहीं लगता, इस 7 को भी नहीं लगेगा, और 3 टाइम्स 7 इज 21। अब जाहिर सी बात है ही 7, तो 7 का टेबल लगेगा। तो अब क्या करेंगे, 2 टाइम 3 6, और 6 टाइम 7 इज 42, ये 42 इसकी एलसीएम आई। अभी जो 42 है इसको हम इसके साथ सब नंबरों के साथ मल्टीप्लाई, बिल्कुल इजी है। फ्रिक्शन में हो तो नीचे वाले की एलसीएम निकाल के जो एलसीएम है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दे। 1/7 मल्टीप्लाई 42 रेशो 1/14 मल्टीप्लाई 42, और यहाँ पे ये 1/21 मल्टीप्लाई 42। अब ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब टेबल लगाएं, 7 टाइम 1 इज 7, और 7 टाइम 6 इज 42, तो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे 14 टाइम 1 इज 14, और 14 टाइम 3 इज 42, ये 3 दफ़ा हो गया। और 21 टाइम 1 इज 21, 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दफ़ा इसको टेबल लगेगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो इसका आंसर भी 6, 3 और 2 आया, इसमें भी कोई टेबल नहीं लग रहा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के जो 12 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए कि किसी को हम लोवेस्ट फॉर्म में कैसे करें रेशियो को। तो ये उसका तरीका होता है, पॉइंट में हो, फ्रिक्शन में हो, यानी उनको हम टेबल लगाते जाएंगे और जहाँ तक टेबल लगेंगे वो हमारा लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, देखें वो कैसे होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड रेशो ऑफ द फॉलोइंग, इनका रेशो फाइंड करें एंड राइट इन लोएस्ट फॉर्म। ये वही बात जो लोएस्ट फॉर्म हमने पीछे सीखा, तो ये भी वही बात है कि लोएस्ट फॉर्म में इसको चेंज करें। अभी देखें, मैंने एक शुरू में आपको बात बताई थी कि रेशो वो होता है जिसकी काइंड सेम हो, यानी दोनों चीज़ें सेम हो, उसके अलग यूनिट नहीं हो, अलग चीज़ें नहीं हो, दोनों एक जैसी चीज़ें होंगी तो रेशो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर चेंज होंगे तो रेशो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखें RS लिखा हुआ है, यानी 15 रुपीज़ एंड 180 रुपीज़। अभी ये भी रुपीज़ हैं और ये भी रुपीज़ हैं, तो रेशो निकाल सकते हैं हम क्योंकि दोनों की काइंड सेम है। तो यहाँ पे लिखा 150 और यहाँ पे लिखा 180, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये ज़ीरो में ख़त्म, टेबल लगा रहे हैं तो ज़ीरो ख़त्म कर दे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ बचे 15 और यहाँ बचे 18। अभी ऐसा कोई टेबल देखें जो दोनों को लगे, तो 3 का लग रहा है। 3 टाइम 5 इज़ 15, 3 टाइम 6 इज़ 18, तो 5 रेशो 6 हो गया। ये हो गया इसका आंसर, लोवेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब यहाँ देखें 200 और 50 सेंटीमीटर, 200 और 50 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। अभी यहाँ पे जो है काइंड सेम नहीं है, चीज़ें सेम नहीं है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है वो मीटर में है, तो हम इसका रेशो नहीं निकाल सकते क्योंकि अलग चीज़ें हैं। अब हम क्या करेंगे कि देखें, हमें पता है कि 1 मीटर में, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अभी देखिए ये तो सेंटीमीटर में है, तो इसे भी हम सेंटीमीटर में चेंज करें ना,
तो दोनों का यूनिट सेम होगा तब जाके हम इस क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 250 सेंटीमीटर और वहाँ पे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर बात एक ही है, लेकिन यूनिट सेम करना है हमें, काइंड सेम करनी है। अभी यहाँ पे भी सेंटीमीटर हो गया, वहाँ पे भी सेंटीमीटर हो गया, तो दोनों में सेंटीमीटर हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 250 रेशो 100। अब इसी तरीके से इसको हल करें और ये 0 एक ख़त्म, यहाँ पे भी एक ख़त्म, 25 बचा और यहाँ पे ये 10 बचा। अब ऐसा कोई टेबल देखें तो 5 का लग रहा है, 2 टाइम 5 इज़ 10 और 5 टाइम 2 इज़ 10 और 5 टाइम 5 इज़ 25। तो यहाँ पे आ गया 5 रेशो 2। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। यानी इससे हमें मालूम पड़ा कि अगर काइंड सेम नहीं हो तो हमें काइंड सेम करनी पड़ेगी। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये हम सीखेंगे तभी जाके वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे कि ये किस तरीके से हो रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 700 ग्राम एंड 2 kg यानी किलोग्राम। अभी देखिए यहाँ पे भी यूनिट सेम नहीं है, ये 2 किलो है और ये 700 ग्राम है, यानी ये 700 ग्राम है और ये 2 kg है, यानी 2 किलो है। अभी ये किलो kg है, ये ग्राम है, तो यूनिट सेम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये 2 किलो यानी इसको हम 2 kg को ग्राम में चेंज करें। हमें पता है कि 1 kg में, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 kg में कितने होंगे, जाहिर सी बात है 2000 ग्राम होंगे, 2000 ग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो ये ग्राम में था 700 ग्राम, ठीक है, और वहाँ पे हमने उसको चेंज कर दिया, 2 किलो को ग्राम में आएंगे तो 2000 ग्राम हो जाएंगे। अब ये दोनों ग्राम में हो गए, यानी यूनिट सेम हो गया। अब इसका हम रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखें यहाँ पे लिखा 700 और यहाँ पे लिखा 2000, क्योंकि अब दोनों ग्राम में, तो यहाँ से ये 2 0 ख़त्म, यहाँ पे भी ये 2 0 ख़त्म, तो यहाँ बचेगा 7 और रेशो, और यहाँ पे बचेगा हमारा 20। तो देखें इससे ज़्यादा इसको टेबल नहीं लग रहा, तो ये भी हो गया लोएस्ट फॉर्म में और इसकी काइंड भी हमने चेंज कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 3 हॉर्स एंड 210 मिनट्स। अब ये 3 हॉर्स हैं, यानी 3 घंटे हैं, और ये 210 मिनट्स हैं। तो देखें ये मिनट हैं और ये घंटे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस घंटों को मिनट में चेंज करें, क्योंकि काइंड तो सेम करनी है, यूनिट सेम करना है हमें, तब जाके रेशो निकलेगा। इसकी डेफिनेशन में आपको बताया था। तो अब क्या करेंगे, देखें 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, ठीक है। तो 2 घंटे में कितने होंगे, यानी 60 और 60 120, और 3 घंटे में कितने होंगे, यानी 120 में से फिर 60 मिलाएं तो 180 हो जाएंगे। 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो ये मिनट था ही 210 मिनट, 210 मिनट। अब ये दोनों यूनिट सेम हो गया, दोनों मिनट में आ गए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 180 और वहाँ पे लिखेंगे 210, ये दोनों मिनट में। यहाँ पे 1 0 में ख़त्म, तो यहाँ पे बचेगा 18 और वहाँ पे बचेगा 21। अब 3 का टेबल लगाएं तो 3 टाइम्स 6 इज़ 18 और 3 टाइम्स 7 इज़ 21। तो यहाँ पे 6 रेशो, यहाँ पे क्या आएगा 6 रेशो और 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखें इसमें क्या है, इसमें लोएस्ट फॉर्म में तो कर रहे हैं लेकिन इनके यूनिट सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनके यूनिट सेम करने होंगे, क्योंकि काइंड सेम होगी तब जाके हमारा रेशो
उसका निकल पाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। देखें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसे भी हम लोएस्ट फॉर्म में रखेंगे। तो 5 ईयर यानी 5 साल एंड 3 मंथ और 3 महीने। अभी ये महीने और ये साल हैं, काइंड सेम नहीं है, चीज़ें सेम नहीं है। तो अब इस 3 महीने को साल में तो चेंज नहीं कर सकते, तो हम इस 5 सालों को महीनों में चेंज कर सकते हैं। देखें एक साल में महीने होते हैं 12, ठीक है। अभी कितने सालों में चाहिए, 5 सालों में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मंथ होंगे, 60 मंथ हो गए, यानी महीनों में चेंज हो गया। और वहाँ पे तो 3 मंथ थे, ये दोनों हो गए। अभी 60 और ये 3, अब इसको काइंड भी सेम हो गई, इसकी चीज़ें सेम हो गई। अभी टेबल लगाए, 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 2 इज़ 6 और ये 0 सेम, यानी ये 20 और ये 1, ये हो गया हमारा आंसर। यानी 3 महीने यहाँ पे हैं, तो ऐसे 3 महीने 5 सालों में 20 दफ़ा होते हैं, ठीक है। तो ये रेशो हो गया, यानी 20 और 1। पहले यहाँ पे काइंड सेम नहीं थी, तो हम उसको चेंज करेंगे। अभी इसका लास्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में 15 डेज यानी 15 दिन और 2 वीक्स 2 हफ्ते एंड 1 मंथ 1 महीना। अभी ये तीनों काइंड चेंज हैं, तीनों चीज़ें चेंज हैं, तो अब इसको एक जैसा कैसे बनाएं। तो हम तीनों को डेज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि छोटा से छोटा डेज होता है। तो यहाँ पे तो 15 डेज, 2 वीक्स 2 हफ्तों में कितने दिन होंगे, यानी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 2 हफ्तों में 14 दिन होंगे, सही। ये भी डेज में चेंज हो गया। और एक महीने में हमें पता है 30 दिन होते हैं, ये भी चेंज हो गया। अब ये तीनों डेज में चेंज हो गए, यानी तीनों की काइंड सेम हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे 15, यहाँ पे लिखा 14 और यहाँ पे लिखा 30। अब ऐसा कोई टेबल बताएं जो इस तीनों को लगे, तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जो इस तीनों को लगे। तो ये लोवेस्ट फॉर्म में हो गया और इसकी काइंड भी चेंज हो गई। तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट। जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमें क्या करना था कि सिर्फ लोएस्ट फॉर्म में लाना था, और लोएस्ट फॉर्म का तरीका क्या होता है, उसको टेबल लगाना पड़ता है। तो जो पॉइंट में थे, फ्रिक्शन में थे, उसे भी हम लोएस्ट फॉर्म में लेकर आए। और इस क्वेश्चन में क्या था कि इसमें काइंड सेम नहीं थी, यानी यूनिट सेम नहीं थे, चीज़ें सेम नहीं थी। तो लोएस्ट फॉर्म, इसको भी हमें लोएस्ट फॉर्म में ही लाना था, लेकिन इनकी चीज़ें सेम नहीं थी। तो इसमें हमने ये सीखा कि अगर किसी की काइंड सेम नहीं हो तो हम खुद उसकी काइंड यानी उनकी चीज़ें सेम कर सकते हैं, उनके यूनिट सेम करके और फिर टेबल लगा सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये 3 और 4 क्वेश्चन बहुत आसान है, देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रिक्शन इनटू रेशो फॉर्म। यानी ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि रेशो को हम फ्रिक्शन में लिख सकते हैं और फ्रिक्शन को रेशो में लिख सकते हैं। तो ये 9/2 लिखा हुआ है फ्रिक्शन में, तो इसे हम 2/9 लिख सकते हैं। ये जवाब हो गया बस। यानी ये फ्रिक्शन में लिखो, इसको रेशो में लिखो, ये 5/6 हो जाएगा, ये 1/75 हो जाएगा। अभी यहाँ पे तो एक ही नंबर है, तो हमें पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो 3/1 हो गया। और यहाँ पे P/Q हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था जिसको हमें कन्वर्ट करना था। ये फ्रिक्शन में है, इसको रेशो में कन्वर्ट किया हमने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशो इनटू फ्रिक्शन फॉर्म। अभी ये रेशो में, यानी ये रेशो में ऐसे लिखे हुए हैं, इसको इस फ्रिक्शन में चेंज करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ये रेशो लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 1/5। ये फ्रिक्शन में हो गया, ये रेशो में लिखेंगे ऐसे, और इसको फ्रिक्शन में लिखेंगे तो ऐसे। तो ये कैसे लिखेंगे, 2/19, ये रेशो में हो गया और फ्रिक्शन में हो गया। ये 8/1, अभी अपान नीचे से 1 आप नहीं भी दें तो कोई मसला नहीं, नीचे 1 होता है। और यहाँ पे ये 75/76, ये फ्रिक्शन में चेंज हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है XY,
तो एक्स अपॉन वाई ये रेशो में हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके वर्ड प्रॉब्लम है 5, वो हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।